सांसद महोदय के बारे में नहीं कह सकते हैं, उनका विकास हमको नज़र नहीं आता है। सांसद जी का विकास नजर नहीं नहीं, सांसद जी का विकास नज़र आता है रोड खाली खोदवा देना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय स्टेशन रोड में है। आइए हमारे साथ आम जनता जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा 2024 की लोकसभा चुनाव करीब है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार एनडीए की सरकार बनती है या इंडिया की सरकार बनती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या आप लोग का नज़रिया है? हम लोग के नज़र में तो लगता है मोदी सरकार फिर से आएगी। फिर से मोदी सरकार? हाँ, अभी सब चीज़ उनका तो काम काज सब बढ़िया ही चल रहा है, कहीं कोई तरह की दिक्कत तो है नहीं। 10 साल मोदी सरकार चलाए हैं, 10 साल में क्या कुछ विकास किए? चारों तरफ तो विकास ही विकास नज़र आ रहा है। आप देखिए तो, बताइए। देखिए ना, बहुत ऐसा है उपलब्धि उनका। वही ना, बहुत चीज़ है, सब चीज़ धीरे धीरे। और उसके विपक्ष में कोई है ऐसा नेता जो उनको टक्कर दे सकता है आपके नज़र में? ऐसा अगर उनसे बढ़िया है तो बताइए। 2 तारीख को बेगूसराय उला हवाई अड्डा आए थे, पता चल 150 करोड़। हाँ, उसी से न पता चल जाएगा आपको। इस बार मोदी जी लग तो रहा है एकदम। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बार मोदी? मोदी एकदम, मोदी छोड़ मोदी का आगे कोई है ये ना है। एगो राहुल गांधी है, वो पागले है, वो नेता थोड़े है, वो है अति जोकर। मोदी आएगा 400 से ज़्यादा आएगा। बोले कि इस बार भाजपा को साफ कर दे। नहीं, भाजपा के साफ करने वाला अभी 10 साल 20 साल कोई नहीं है, वो सब और नहीं साफ होगा। मोदी जी ने क्या विकास किया जो आप लोग इतना दीवाना? देश की बात नहीं, हम अपना संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। 4 लेन बन गया, फ्लाईओवर बन गया, बाईपास बन गया, सिमरिया धाम बन रहा है, सब जगह तो कम हो रहा है। फर्टिलाइज़र का कम हुआ है, खाद कारखाना वाला कम हो रहा है। अब क्या करें? अब तो कोई चीज़ें नहीं ऐसा है जिसमें मोदी जी नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ये सब बेगूसराय के विकास के लिए कर रहे हैं। हाँ, सांसद महोदय के नेतृत्व। सांसद महोदय के बारे में नहीं कह सकते हैं, उनका विकास हमको नज़र नहीं आता है। सांसद जी का विकास नजर नहीं? नहीं, सांसद जी का विकास नज़र आता है रोड खाली खोदवा देना, बस। सब जगह बेगूसराय का रोड टूटल है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह को? हम लोग सांसद को वोट दिए, आज तक हमारे गांव में सांसद एक बार भी नहीं आए। लेकिन सिर्फ उन्हीं के चाहने से नहीं होगा। जब तक हमारे बिहार के सरकार उनका साथ नहीं देंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बिहार सरकार तो साथ में थे, नीतीश कुमार भी हैं, रहने से क्या होगा? रहने से क्या होगा? रहने से कुछ काम करने से होता है। इस बार बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी, फिर से आएगी। हाँ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को किस नज़र से? नीतीश बाबू तो गए हैं, सिर्फ पलटू चाचा के रूप में गए हैं। और ये बोले हैं कि और ये बोले हैं कि इस बार भ्रमित होकर हम कुछ दिन के लिए भटक गए थे, लेकिन इस बार हम जो परमानेंट इन्हीं के साथ रहेंगे और नहीं रहेंगे तो इनको गुजारा भी है नहीं है। इसलिए कम से कम अपना क्षेत्र से अपना सीट विधायक के रूप में या प्रतिपक्ष नेता के रूप में वो रहेंगे, उनका स्वागत करता है। बिना प्रतिपक्ष का तो कोई उपाय है नहीं, सही ढंग से कोई काम हो नहीं पाएगा, इसलिए प्रतिपक्ष नेता के रूप में वो रहेंगे ही बस। अच्छा, मोदी जी को गारंटी है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे? एकदम गारंटी है, कम से कम इस बार तक। लेकिन जो है तेजस्वी ज़्यादा बोल दिए हैं कि हाँ आपके लिए जो है दरबार खुला है, तो वैसे कहने से दरबार खुला है तो क्या वो तो मतलब तो फिर उनका इमेज क्या रह जाएगा इधर से उधर। इसी में के चलते उनका थोड़ा प्रतिष्ठा गमन हुआ। तो 5 वर्ष पूरा हुआ नहीं, 3 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। क्या चीज़? 5
5 वर्ष होता है ना चुनाव का, 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, 5 वर्ष अभी तक पूरा नहीं है, लेकिन नीतीश चाचा कहते हैं, जो नीतीश चाचा आप लोग कहते हैं ना, 3 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। हाँ, क्योंकि मतलब पूर्ण बहुमत मतलब विधानसभा में बहुमत सिद्ध होता है, तो बहुमत सिद्ध होने के बाद जहाँ तक आई तो बहुमत 128 सीट ले आए हैं। 123 भी लाते तो जी मतलब उनकी ही सरकार बनती, और कोई दिक्कत नहीं है। विकास हो रहा है मोदी जी के। हो रहा है, हाँ। वैसे नीतीश बाबू जिस भी मतलब उन्हीं में सटकर थे बीजेपी में, तब तक तो विकास उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव सॉरी, प्रतिपक्ष में कौन थे ये, जो भी नेता हो, तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी थे। विकास तो हो ही रहा है, तो उन्हीं के शासनकाल में नहीं हुआ। जब तक बीजेपी में रहा नीतीश तब तक विकास हुआ, फिर विकास करते हुए फिर बदल कर उसमें चल गए तो पूर्ण विकास। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं कर पाए वो हम 17 महीना में करके दिखा दें। वैसी बात नहीं है। क्या हुआ, नौकरी दे दिए, क्या नौकरी दी है? कुछ नहीं दिए। नौकरी दिए लेकिन सटकर ही नहीं, बीजेपी में सटकर ही नहीं दिए। नहीं कैसे कैसे नहीं हुआ? अब नीतीश जी के साथ थे ना। हाँ, तो नीतीश जी के साथ थे तो ये मोदी, इसके पहले भी उठाकर आप देखिए पहले किसके साथ थे, मोदी के साथ थे, बीच में आ गए, तो ये तो मिली जुली बात है, ऐसी बात की नहीं है। विकास हो रहा था, विकास होगा आने। क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथ एक भाई है। नहीं विस्तार से। अच्छा, मोदी जी के सरकार बोल रहा है कि बार मोदी जी के सरकार बनते 2024 के लोकसभा चुनाव में, तोरा की लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सरकार बढ़िया है। हाँ, हम लोग बढ़िया हैं। और सरकार बनाएंगे इस बार? हाँ, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आप लोग का समर्थन है? जरूर है। हाँ, 10 साल सरकार चलाएं, क्या कुछ विकास किया इसके बारे में कुछ बताइए। विकास तो बहुत हुआ है। विकास तो हमारा यहाँ देखिए पुल बना रहा है बेगूसराय में, हम लोगों का मान मर्यादा और बढ़ेगा। और आम गरीब जनता के लिए क्या क्या सुविधा दी है? आम जनता के लिए तो राशन पानी मिल ही रहा है हम लोगों का, अब केनाऊ अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बेरोजगारी का जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगार लोग हैं, तो नौकरी पे कुछ बात होना चाहिए, नौकरी तो नहीं मिल रहा है। अब हम लोग तो मूर्ख है, तो सरकार सभी का गार्जियन होता है, तो गार्जियन जैसा शिक्षा देगा वैसा हम बनेंगे। लेकिन इस बार मोदी जी का सरकार बनेगा। जी हाँ, बन जाएगा। ये तो पब्लिक का समर्थन होगा तो होगा। आपका समर्थन जरूर है। क्या नाम? वीर साहब बघा। देखिए, हमारे साथ आम जनता मौजूद थे और हमने पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास किया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और यहाँ पे काफ़ी भाजपा समर्थक थे और इस बार बता रहे हैं कि 400 के पास इस बार पूरे बहुमत के साथ बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।